हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर बीमार होने की वजह से मिलान बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ शन को भी उसके गिरने की आवाज़ आती है। वो तुरंत ही उसके रूम की तरफ भागने लगता है। जैसे मिलान की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उसके घर में ऐसे कैसे घुस सकता है किसी भी रूम में, पर शन उनकी एक भी नहीं सुनता और शन अपने फ्रेंड के साथ मिलान के रूम में आ जाता है। वेलान देखता है कि शन को बहुत ही ज्यादा बुखार है। शन उसे फौरन से कंबल में लपेटता है, जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। मिलान की मॉम शन को रोकने लगती है कि वो उसे ऐसे नहीं ले जा सकता है, पर शन उनकी एक नहीं मानता और मिलान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। फिर मिलान की मॉम अपने मेड पर चिल्लाने लगती है कि मिलान की ऐसी हालत कैसे हुई, तो मेड कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि मिलान को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाए। मिलान की मॉम अपने मेड को धमकी देती है कि इस बारे में किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर जैसे ही वो सीढ़ियों से जा रही होती है, उनका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मेड भी पीछे पीछे आकर उन्हें नीचे पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब मिलान को होश आता है तो ये शन से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो शैनी से बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हो। मिलान शन से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी हेल्थ अब ठीक हुई या नहीं, तो ये इसका हाथ अपने फेस पर टच करवाता है। मिलान इसके फेस को टच करने के बाद कहती है कि हाँ, अब तुम ठीक हो गए हो। मिलान इसे इस बारे में बताती है कि तुमने मुझे जो पॉट दिया था वो मुझसे टूट गया है, तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा। मिलान कहती है कि तुमने मुझे फिर से दे दिया तो मेरी मॉम तोड़ देगी कि उन्हें पसंद नहीं है। फिर शैन मिलान से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बाल किसने काटे, क्या तुम्हारी मॉम ने काटे। मिलान कहती है कि नहीं, ये मैंने खुद ने काटे हैं। मिलान कहती है कि जब भी मेरी मॉम मुझे मारती है तो वो मेरे बालों को ही पकड़ती है, तो इसीलिए जब मेरे बाल ही नहीं रहेंगे तो मेरी मॉम मेरे बालों को पकड़ ही नहीं सकती। तो शैन मिलान से कहता है कि फिर थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे बाल इवेंचुअली ग्रो हो जाएंगे। मिलान कहती है कि मैं दोबारा से कट कर दूंगी। फिर शैन मिलान के हाथ में कोई प्रॉमिस वाली सील देता है और कहता है कि जब मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा किसी की हेल्प की जरूरत थी तो तुमने मेरी हेल्प की, और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर वो मिलान से ये भी पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो मिलान कहती है कि हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर जब हॉस्पिटल से शन निकल रहा होता है तब भी वो लोगों का खून देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसे खून पीने का मन कर रहा होता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ली से मिलने आई होती है। ली बताता है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है, तो जिया उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगी। इस डे हम देखते हैं कि शन फिर से मिलान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। मिलान तुरंत ही उसे पहचान लेती है, तो शन कहता है कि तुम हमेशा मुझे कैसे पहचान लेती हो। मिलान कहती है कि मैं तुम्हारी खुशबू को अच्छे से पहचानती हूँ, और ये इसके लिए फ्लावर भी लेकर आता है। और फिर इस तरीके से रोज शन हॉस्पिटल आकर मिलान की केयर करने लगता है और उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। एंड कभी उसे म्यूजिक और कभी स्टोरी वगैरह सुनाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट उसे शन के बारे में बताने लगता है। शन एक बार मिलान के घर गया था और वो मिलान को उठाकर उसे हॉस्पिटल भी लेके गया। लिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर शन और मिलान के बीच में आखिर चल क्या रहा है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इस बारे में पता करो कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने अपने एक आदमी को शन के घर में एक सर्वेंट बनाकर भेज दिया है और बाहर हमारे गार्ड्स को वो डिटेल्स दे रहा है। ये सुनकर ली कहता है कि हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। असिस्टेंट थैंक यू कहता है ली को। इतने में ही हम देखते हैं कि जिया ली से मिलने के लिए आ जाती है। तो ली कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो मिस जिया। जिया कहती है कि तुम्हें एप्पल पसंद नहीं आए थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑरेंजेस लेकर आई हूँ, ये लो खा लो। तो ली कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। तो जिया ली से कहती है कि जब हम छोटे थे तो तब मैं तुम्हें कुछ भी देती थी तो तुम खाते थे, और अब तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो जब से तुमने ये जॉब ज्वाइन की है। ये सुनने के बाद वो चुपचाप से खा लेता है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को इशारा करके बताता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, जिसके बाद उसका असिस्टेंट बहाने से उसे बाहर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसे अपने घर लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में शन किसी टेम्पल गया होता है। वहाँ पर वो एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है जो कि इंसान में बदल जाता है, और वो आदमी शन से कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिर तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो शन कहता है कि लगता है आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर तो आप ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर ये आदमी शन को बताने लगता है कि तुम तो जरूर किसी को ढूंढ रहे हो और इतने सालों से तुम उसी की ही तलाश में हो, लेकिन वो अभी तक तुम्हें मिला नहीं है। फिर शन तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इंसान है कौन जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ये आदमी शन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनने के बाद शन उस आदमी को बताता है कि मैं एक्चुअली मेरे भाई को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम वैचिन है। फिर ये आदमी शन से इस बारे में पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया आखिर।
फिर शेन बताता है कि मुझे पता है ये सब मेरी आंटी ने किया है मेरे साथ। तो वो आदमी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था ये सब उसी ने किया होगा तुम्हारे साथ, और कहता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, बस तुम्हें एक स्टोन की जरूरत है। शेन कहता है कि आपने मुझे जिस स्टोन के बारे में बताया अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये आदमी कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। फिर ये शेन को कुछ पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद शेन कोई एलिवेशन में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपनी आंटी दिखने लगती है। ये अपनी आंटी से पूछने लगता है कि आप और विचेन कहाँ चले गए, मैं इतने सालों से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इतने में उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है और वही आदमी उसके सामने आ जाता है। और जब शेन को होश आ जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी वहाँ पर है ही नहीं, और शेन देखता है कि वहाँ पर बस वो कौवा ही है। और उस आदमी ने शेन के लिए एक लेटर भी छोड़ा होता है। वो उसे कहता है कि तुम इस कौवे को अपने साथ लेकर चले जाओ, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। जिसके बाद शेन उस कौवे को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में शेन अपने एम्प्लॉय को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डालने के लिए कहता है। एक आदमी को किसी जानवर ने मार दिया और उसकी बॉडी अभी भी चेकअप के लिए पड़ी है और उसकी फैमिली ऑटोप्सी के लिए कह रही है। ये सब कहकर शेन यहाँ से जाने लगता है और फिर सोचता है कि अगर इन सब के पीछे उसका भाई होगा तो वो जरूर इस न्यूज को देखने के बाद आएगा। हम देखते हैं कि इस न्यूज को देखने के बाद कोई आदमी बॉडी के पास आया होता है। जैसे ही देखता है कि यहाँ पर बॉडी नहीं बल्कि शेन है, ये देखकर तुरंत ही वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। तो शेन इसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने मास्क पहना हुआ होता है। शेन उस आदमी को पकड़ लेता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो आदमी शेन को ही मारकर फेंकने लगता है। शेन जैसे उठकर आता है तो वो आदमी भागकर चला जाता है। शेन उस आदमी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड वेलान को यहाँ पर देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेलान बताता है कि मैं तो यहाँ पर बॉडी की ऑटोप्सी करने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन उसे बताता है कि मैंने उसे आज देखा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें 3 सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना गुस्से में आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। वेलान कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि सच में वो वही था। तो शेन बताने लगता है कि हाँ मैं पूरा श्योर हूँ वो वही था। वेलान कहता है कि तुमने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है, आखिर कब तक तुम बदला लेने के बारे में ही सोचते रहोगे, और देखो वैसे भी तुम उसे मार नहीं सकते। तो शेन वेलान को गुस्से में देखते हुए कहता है कि मैं उसे मार नहीं सकता। तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं उसे मार नहीं सकता। असल में तो मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया क्योंकि वो मुझसे छोटा है और शायद वो ये भूल गया कि मैंने उसकी जान बचाई है और मैं ही उसकी इकलौती फैमिली हूँ। तो वेलान कहने लगता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भाई जिंदा है तो तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि शेन अपने घर में एक जगह पर आया होता है जहाँ पर आकर वो प्रे करने लगता है। प्रे करने के बाद वो पीछे एक टेबल पर लकड़ी के स्टैचू को उठाता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेलान के भाई को आग के बीचों बीच बांध कर रखा होता है और वो अपने भाई से मदद के लिए मांगता है शेन से। शेन अपनी ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसने किसी को हर्ट नहीं किया है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम चाहते हो कि वो किसी को हर्ट करे और तब मैं उसे सजा दूं। ग्रैंडमा अपने आदमियों को हुक्म देती है कि वो शेन को भी पकड़ ले। शेन जैसे तैसे करके उन आदमियों के हाथों से निकलता है, फिर अपने भाई को लेकर कहीं छुपने के लिए आ जाता है। उसी वक्त शेन के ऊपर कुछ गिर जाता है, जिसके बाद शेन नीचे गिर जाता है। उसका भाई कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो भाई, क्या तुम ठीक हो। और शेन यही सब कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि 100 सालों से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। इतने में ही यहाँ पर उसका नया सर्वेंट आ जाता है और शेन को पता लग जाता है उसने भी शेन के असली रूप को देख लिया था और ये जल्दी से जाकर उसके गले को पकड़ लेता है। फिर शेन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से गिरते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है और वो बाहर निकल जाता है। तभी उसे यहाँ पर ली के गार्ड्स मिल जाते हैं। तो ये सर्वेंट भी वही होता है जिसे ली के असिस्टेंट ने भेजा होता है। फिर ये उन्हें बताता है कि शेन एक मॉन्स्टर है। ये सुनने के बाद ये लोग भी इसे यहाँ से पकड़कर लेकर चले जाते हैं और वो कौवा भी ये सब कुछ देख रहा होता है। शायद वो कौवा उनका पीछा कर रहा होता है। यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी से ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।